और औरतों में जलन हसद, कहते नहीं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तुमने मुहावरा सुना होगा ना, क्या बोलो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ये कर तो कुछ नहीं सकती, इसे पता चला ना फला मियां बड़े गंडे ताबीज कर रहा है यूं और तू, और वहां गई 500 रुपए देके नींबू पड़वा ले, लौंगे पड़वा ले, हरी लाल काली पीली मिर्चें पड़ा, किसी के दरवाजे पे डाल दी, किसी घर में डाल दी, किसी घर में ताबीज डाल दिए। मियां बीवी में अच्छे क्यों बन रही है, इसके बच्चे अच्छे काम क्यों कर रहे हैं? काय को जलन, काय को हसद, ये सारी चीजें अगर अपने अंदर से निकाल दोगे तुम कामयाब हो जाओगे। अगर इजाजत हो तो एक हदीस का मफहूम सुनाऊं, मगर वादा करो दिल को साफ करोगे। मेरे नबी मस्जिद नबवी में बयान फरमा रहे थे, क्या कर रहे थे बोले? सहाबा सुन रहे थे, नबी बयान कर रहे, अल्लाह अल्लाह इतना प्यारा मौका, इतना प्यारा मौका। बयान करते करते जन्नत की बहारें आ गई, जन्नत की बातें आ गई। अल्लाह अल्लाह जब जन्नत की बात आई तमाम साहबा मुस्कुराने लगे। जब नबी ने मुस्कुराता हुआ देखा तो मेरे नबी कहने लगे, ओ मेरे जानिसारो, जाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, तुम जन्नत के नाम से बहुत खुश हो, जन्नती तुम ही तो हो। अगर इजाजत हो तो मैं तुम में से किसी जन्नती का दीदार करा दूं। नबी बोले आज किसी जन्नती को देखना चाह रहे हो? जन्नती को देखोगे? हाँ कोई बात नहीं बेटा, हाँ तो बुजुर्ग है वही नहीं समझाएंगे तो वो थक गया बच्चा हमारा, कोई बात नहीं, लेकिन तवज्जो रखो। नबी बोले जन्नती को देखोगे? तमाम सहाबा ने अर्ज किया हाँ आका देखना चाहते हैं। अब दिल में ये ख्याल था ना कि यार ये तो बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, मस्जिद में रहते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह, इन्हीं का नंबर आएगा भाई। किसी ने सोचा ये तो नबी की बड़ी खिदमत करते, इनका नंबर है। अपने अपने जहन के एतबार से सब कि उनका इनका। मेरे नबी ने कहा देखोगे? कहा का देखना चाहते हैं। मेरे नबी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, और देख करके नबी ने फरमाया मस्जिद के दरवाजे को देखो, अब जो पहले आ जाए उसी का दीदार कर लो, वो जन्नती है। तमाम लोगों ने देखा तो मस्जिद के दरवाजे से एक चचमिया आ रहे थे, वो भी सीधे साधे भोले वाले बेचारे, निरे सीधे, निरे सीधे, कपड़े भी कोई प्रेस व्रेस तो थी नहीं, निरे नेक सीधे भोले। और वो वुजू बना के उनकी दाढ़ी पानी में तरती जैसे अभी वुजू बना के आए और नबी के हाथ चूमे बैठे, उन्हें पता ही नहीं क्या मैटर है। अब सहाबा कह रहे हैं यार इन्हें तो मजा आ गया भाई, नबी जिसे दुनिया ही में कह दे, आका जिसे फरमा दे, इनका तो काम बन गया। यार ये ऐसा तो है नहीं जैसे दिनों रात मस्जिद में रहते हैं, इनका क्यों नंबर आया यार? तो दिल ही दिल में कहने लगे देखो अल्लाह और रसूल जिससे खुश हो जाए, और ऐसे तो खुश होंगे नहीं, इनके अंदर जरूर कोई ना कोई क्वालिटी होगी यार, हमें और आपको पता नहीं है, जरूर इनके अंदर कोई ना कोई बात होगी। अब दिल दिल में सोच रहे, खैर महफिल बर्खास्त हो गई, वो चले गए सब लोग। दूसरे दिन फिर साहबा ने कहा आज फिर आका किसी जन्नती का दीदार करा दो। फिर चर्चा छिड़ गया, महफिल होने लगी। मेरे नबी बयान करते करते बोलो आज भी देखना चाहते हो? कहा का देखना चाहता हूं। तो देखना चाहते, मेरे नबी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, फिर कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, आज जो आता है उसे देख लो, वही जन्नती है। सारे लोगों ने जब देखा तो आज भी वही कल वाले चचा रहे थे, आज भी
भी वही कल वाले चचा आ रहे हैं। अब तो पक्का हो गया कि इनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, पक्का होगा। मगर ये सोच रहे कि क्वालिटी है क्या, है क्या। फिर वो चचा मियां उसी सूरत में आए, हाथ चूमे बैठ गए। अब जब बैठे तीसरे दिन फिर कुछ सहाबा ने किया, आज फिर तीसरे दिन फिर महफिल हुई, आका जन्नती का दीदार करा दे। तो सहाबा ना बढ़ बढ़ के आगे को, काश मेरा नंबर आ जाए, काश मेरा नंबर आ जाए, काश मुझे कह दे, काश मुझे कह दे। तमाम सहाबा खुशियों में उछल रहे थे। मेरे नबी ने कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा वही तो है। तीसरे दिन जब देखा तो वही पुराने वाले चचा आज भी आ रहे। जब मैंने पढ़ा ना इस चीज को, मचल गया। मैंने कहा इन चचा को पढ़ूंगा जरूर, ये है कौन। अब जरा देखो, जब वो आए तीनों दिन उन्हीं का नंबर। एक सहाबी जवान थे, उनका नाम हजरत आसिम था। महफिल बर्खास्त हुई, बर्खास्त होने के बाद उन चचा मियां के पास गए और जाकर के कहने लगे, कहा चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। उनका मकसद यह था कि जब मैं साथ में रहूंगा ना तो इन्हें देखूंगा कि ये करते क्या है, कौन सा अमल ऐसा करते कि तीनों दिन नबी ने इशारा फरमाया तो जन्नती के निशाने पर यही आए, करते क्या है ये। वो चचा बोले बेटा मेरे साथ क्या करोगे, तुम परेशान हो जाओगे, मैं गरीब आदमी, बूढ़ा आदमी। नहीं चचा मेहमान तो रहूंगा मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब हमने जब उनको पढ़ा, उनका काम क्या था बताऊं, उनका एक चमड़े का थैला था। थैला समझ रहे, झोला थैला, जिसमें तुम बाजार से जाके या अमरोहा जाके सब्जी वगैरह लाते हो, तो वो चमड़े का था। मदीने में जो लोग खजूर खा के गुठरी फेंक दिया करते थे, फेंक ही देते, वो गुठरियां बीना करते थे और बीन बीन के उसी थैले में रखते थे। फिर उनको एक जगह रख के सुखाते थे। जब वो सूख जाती थी तो लोग अपने चूल्हे के ईंधन उनको बनाने के लिए वो गुठरियां लिया करते थे, वो गुठरियां लिया करते। तो जितने की बिकती थी वो शाम का जितना जरूरत हो उतना खाना खाते थे, बाकी सबको गरीबों में, मोहताजों में, मिस्कीनों में तकसीम कर दिया करते थे, जरा भी नहीं रोकते। अब वो चचा मियां गुठरी बीन रहे, हजरत आसिम भी गुठरी बीन रहे, अल्लाह अल्लाह साथ में गुठरियां बीनी जा रही है, इधर बिल रही है गुठरियां। शाम हो गई, नमाज भी पढ़ रहे, खाना खा लिया। वो चचा मियां बोले बेटा मेरे घर में बिस्तर नहीं, दो ही चटाई है, खजूर के पत्तों की चटाई थी, मेरी चटाई थोड़ी टूटी फटी है, थोड़ी से साबत है, तुम मेहमान हो उस पे लेट जाओ, मैं इस पे लेट जाता हूँ। ईशा की नमाज पढ़ ली, इंशाअल्लाह फजर में आँख खुलेगी। मगर आसिम बोले तो सहाबी रसूल, चचा मियां मुझे सुलाने के चक्कर में है, अरे मैं सो गया तो फिर रात में उठ के पढ़ने लगे, तो रात में उठ के पढ़ने लगे तो। अब ये तो सो गए चचा मियां रात भर, मगर वो सहाबी रसूल नहीं सोए, कभी आंख खोल तो कभी बंद। देखो चचा लेटे उठे बैठे, पूरी रात बंदा जब नहीं सोएगा तो आंखों में दर्द होगा, पूरी रात नहीं सोए। दूसरे दिन को फिर गुठरी साथ में बिन रही है, शाम हुई, फिर बोले बेटा तुम्हारा बिस्तर वो मेरा ये। बोले चचा मियां आज तो बचा गए, मगर आज जरूर पकड़े जाओगे। दूसरे दिन भी चचा हाथ नहीं आए, दूसरे दिन भी कुछ नहीं। अब तीसरा दिन बोले जब घूम घाम के बीन बांध गए, शाम फिर तुम्हारा बिस्तर वो मेरा ये। तीसरे दिन भी कुछ हाथ नहीं आए। सहाबी रसूल की आंखें 3 दिन बंदा जो ना सोए,
अब जब 3 दिन हो गए तो कहने लगे चाचा मियां मैं चल रहा हूं। बोले बेटा एक बात बता, तू 3 दिन मेरे साथ क्यों रहा? निरे इसलिए देते वो क्योंकि वो बड़े थे तो वो ऐसे बोल सकते थे, मगर मैं साहबी रसूल को अदब से बोल। कहा बेटा ये बताओ 3 दिन आप मेरे साथ क्यों रहे? कहा चाचा मियां साहबी थे वो झूठ तो बोल नहीं सकते थे। आज अगर आदमी दोस्ती करता, मेरी बहनें बैठी हैं, बुरा ना लगे, थोड़ा जुमले साफ बोल दूं दो एक। कैसे आज आदमी दोस्ती करता ना तो कोई ना कोई लालच होता, या तो बहन बेटी के लालच में, या औरत बीबी के लालच में, या जमीन या पैसे के लालच में। अब तो दोस्त भी आस्तीन का सांप है। पहले दोस्ती करते थे तो साफ दिल से करते थे, जैसे उसके दोस्त की बहन होती थी वैसे इसकी बहन होती थी। जैसे ब्याह शादी में ये सगा भाई हाथ बटाता था वैसे इसका दोस्त भी हाथ बटाता था, और वैसे ही बहन भी उसको जैसे अपने भाई को मानती थी वैसे ही दोस्त को भी, अपने भाई के दोस्त को भी भाई मानती थी। बोलो था नहीं था? मगर अब नियत बहुत खराब। वो सहाबी रसूल कहने लगे चचा बताऊं क्यों रहा? का तुम्हारे अंदर क्वालिटी ढूंढ रहा था। बोले क्वालिटी? बोले मैं ये देख रहा था मामला क्या। बोले क्या बात है? बोले 3 दिन से नबी ऐलान कर रहे थे जो जन्नती है दिखा दूं कहा, तो तुम ही तो निशाने पे आए। मैं देख रहा था वो कौन सा अमल ऐसा है, कौन सा काम ऐसा है जिससे अल्लाह और रसूल राजी है। तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी थी वो देख रहा था। चाचा मियां बोले हो ये बात थी। कहा बेटा एक बात बताओ तुम्हें कुछ क्वालिटी मिली? कहा चाचा मियां रहने तो क्या मिली, तुमसे ज्यादा तो मस्जिद में हम ही रहते हैं। अरे वो बूढ़े थे बुजुर्ग थे गुठरी में बीन, इसका मतलब ये नहीं था कि नमाज नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे। मगर एक आदमी तहज्जुद भी पढ़े नफल भी पढ़े मस्जिद में ज्यादा वक्त दे और एक आदमी 5 वक्त में जाए, फर्क तो होगा। कहा चाचा मियां तुमसे ज्यादा तो मस्जिद में हम रहते हैं। बोले अच्छा बेटा तो फिर क्वालिटी तुम्हारे हाथ नहीं आई। बोले चाचा मियां नहीं आई। उन्होंने मोढ़े पे हाथ रखा। कहा बेटा बता दूं क्वालिटी क्या है? बता दूं? अब तो उछल गए। कहा 3 दिन से आंखें देख रहा हूं लाल हो गई। तुम तो सो रहे थे आराम से, मैं 1 मिनट नहीं सोया। 3 दिन से नहीं सोया। जब इतना कहा आज के होते क्या चलो अच्छा रहना ये होते कहते हैं, मगर वो कहा बेटा चलो छोड़ो। अच्छा 3 दिन से रहा हूं अब तो बता ही दो। बहुत ज्यादा खुश हुए। तुम सुनना चाह रहे हो क्या क्वालिटी? आजा चलो रहने दो आपकी तकरीर में। अच्छा चलो सुनाऊंगा। सिर्फ बताना ये था तुम जब इतने बेकरार हो सुन के कि नहीं बताना बताना, वो तो देख रहे उनके सामने का, उनकी बेकरारी का आलम क्या होगा। मगर वायदा ये करो कि हाँ इंशाल्लाह ऐसे ही वो क्वालिटी अपने अंदर पैदा करोगे, अपने अंदर लाओगे तो अभी सुना दूंगा इंशाल्लाह। वो मेरे बुजुर्ग भाई भी बोले जो उधर कुर्सियों पे बोले इंशाल्लाह। और औरतें भी ये क्वालिटी पैदा करेंगी। औरतें तो इस क्वालिटी में 0 है, बिल्कुल 0। बताऊंगा मैं भी, समझे वो क्वालिटी। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा बेटा क्वालिटी मिली। का चाचा मियां नहीं मिली नहीं मिली। का बेटा वो क्वालिटी सुनो, तवज्जो से सुनो क्वालिटी क्या थी। वो चाचा मियां कहने लगे बेटा नमाज़ें तुम भी पढ़ते हो मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान तुम भी पढ़ते हो मैं भी पढ़ता हूँ, हलाल तुम भी खाते हो मैं भी खाता हूँ, मगर मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो ये। का बेटा सुनो जब से मैंने होश संभाला है अपने दिल में किसी की तरफ से मैल
अंदर कभी जलन हसद कीना बगावत आने नहीं दी। तो अब मुझसे तुमने वायदा किया है, अपने दिल में किसी की तरफ से हसद आने तो नहीं दोगे? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह।